नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस यूपी बुलेटिन में बात करेंगे फतेहपुर की, जहां ओल्ड एज होम यानी कि सहारा वृद्धाश्रम जो जीवन कल्याण समिति की शाखा खुली हुई है, जो भारत सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित है, जिसमें ठंड से बचाव के लिए बेसहारा लोगों को उलन मोजे बांटे गए हैं। देखिए रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद के खागा नगर पंचायत पूर्वी बाई सूरज पेट्रोल पंप के बगल में सहारा ओल्ड एज होम यानी कि सहारा वृद्धाश्रम जो जीवन कल्याण समिति की शाखा खुली हुई है, जो भारत सरकार द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित है, जिसमें असहाय बेसहारा बूढ़े माँ बाप के जीवन का एक जीने का सहारा वृद्धाश्रम है, जिसमें बहुत से लोग आते हैं और अपनी क्षमता अनुसार बूढ़े माँ बाप तुल्य लोगों के लिए दान करने के रूप में, या फिर ये कहें कि कुछ समय सेवा भाव में लगाने के उद्देश्य से करते चले आ रहे हैं। आपको बता दें कि खागा नगर पंचायत की अध्यक्ष पद के चुनावी मैदान में खलबली मचा देने वाली श्रीमती शोभा अग्रवाल, जो विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय सदस्य, अपने 70 साल पूरे होने पर वृद्धाश्रम जाकर लगभग 80 लोगों के बैठकर हवन, पूर्णाहुति और सभी लोगों को जलपान और ठंडी से बचाव के लिए सभी लोगों को वुलन मोजे बांटे। और इसी बीच खागा नगर की पुरानी राजनीतिक दलों में काम कर चुकी माया शिवहरी ने फूलों की माला पहनाकर अंग वस्त्र भेंट किया और सुधा मिश्रा ने भी शॉल पहनाकर स्वागत किया। बता दें कि हवन पूजन राजू केसरवानी विधि पूर्वक कराएं और शिव स्वरूप विश्वकर्मा जी ने वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों को मूल मंत्र दिया। इस कार्यक्रम में वृद्धाश्रम के मैनेजर पद को संभाल रही कंचन परमार, बीना गुप्ता, सुधा मिश्रा, ज्योति मिश्रा सहित वृद्धाश्रम के सभी बूढ़े माँ बाप, समस्त स्टाफ ने श्री राम गोपाल अग्रवाल शगुन की धर्मपत्नी श्रीमती शोभा अग्रवाल को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हमेशा ऐसे ही खुशहाल जीवन व्यतीत हो आप दोनों का, आपके परिवार का। आइए सुने क्या कुछ कहा शोभा अग्रवाल और पति राम गोपाल अग्रवाल ने। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वृद्धाश्रम गए और वहाँ जो है वहाँ माताएं और बहनें जो है पिता तुल्य लोग थे, उनकी आपने सेवा की, तो ये आपके अंदर कैसे ऐसे भाव आ गए और ऐसा करने से कैसा महसूस कर रहे हैं? हमारी स्वयं की माता जी हैं, माने हमारी दादी सास जी, तो उनको देख के हमको घर में ऐसा लगता है कि भाई जो इनके बच्चे उनको वहाँ छोड़ गए हैं, हम देखते हैं उनकी दिक्कतों को, तो हमको ऐसा अंदर से महसूस हुआ कि घर में बुला के पार्टी देना जन्मदिन में और लोगों को खिलाना जो घर में अपने हमेशा अच्छा खाते हैं, उससे अच्छा है कि जाके हम बुजुर्गों की से आशीर्वाद लें, उनको कुछ सर्दी में कर दें। या हमारा मकसद ये नहीं था कि हम किसी की सहायता कर रहे हैं, लोगों को हमसे प्रेरणा मिले कि वो भी सेवा भाव करें, रखें, समाज में संदेश जाए कि हमारे अंदर सेवा भाव हो, समाज के कार्य हो। तो हम वहाँ गए और लोगों हमने देखा, सबका आशीर्वाद लिया। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता बीके श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको जौनपुर के सेंट जॉन्स स्कूल, जहां सबरहद में क्रिसमस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। देखिए। जौनपुर जिला के शागन क्षेत्र के सेंट जॉन्स स्कूल सबरहद में क्रिसमस का पर्व हर्षोल्लास और भव्यता के साथ मनाया गया। रंग बिरंगे परिधानों में सजे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया, जबकि सेंटा क्लॉज ने उपहार बांटकर उन्हें विशेष खुशी प्रदान की। विद्यालय में आयोजित विशेष प्रार्थना सभा में प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर प्रकाश डाला गया। प्रधानाचार्य सिस्टर लिम्सी ने अपने संबोधन में यीशु मसीह को मानवता के उद्धारक बताते हुए प्रेम, दया और क्षमा के उनके संदेश को आत्मसात करने का आह्वान किया। सेंटा क्लॉज के साथ क्रिसमस केक काटने का समारोह रहा, जिसे विद्यालय के प्रधानाचार्य सिस्टर लिम्सी और मुख्य अतिथि ने सेंट थॉमस इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य फादर एंटोनी सामी ने संपन्न किया। इसके बाद विद्यार्थियों ने रंगारंग प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। छात्र छात्राओं ने प्रभु ईसा मसीह के जीवन पर आधारित झांकी प्रस्तुत की। क्रिसमस गीत सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की छात्रा ने स्वागत भाषण दिया और मौजूद अतिथियों का अभिनंदन किया। इसके बाद प्रस्तुत किए गए कैरल गीतों ने माहौल को और भी आनंदमय कर दिया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं और कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन छात्रों को उपहार वितरित कर किया गया, जिससे बच्चों के चेहरे पर खुशी की झलक साफ दिखी। सेंट जॉन्स स्कूल ने शीतकालीन अवकाश से पहले के इस कार्य दिवस को यादगार बनाकर विद्यार्थियों के लिए विशेष स्मृतियां सहेज थी।
इस आयोजन को सफल बनाने में सिस्टर ज्योति, सिस्टर प्रेमा, अनीता जायसवाल, गायत्री सुमन गुप्ता, राजेश, कदीर, पूनम आदि अध्यापक अध्यापिकाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेंट जॉन्स स्कूल सबरत शागन क्षेत्र का स्कूल है और इस विद्यालय में क्रिसमस मनाया जा रहा है। बच्चों ने उत्कृष्ट कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। बच्चों का अनुशासन, बच्चों का चरित्र निर्माण, बच्चों का संस्कार देखने के लिए अच्छा और सकारात्मक रहा है। आप क्रिसमस के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? इस क्रिसमस के अवसर पर हर एक पर्व हमें आस्था दिलाता है। हर एक पर्व हमें जीवन की ओर सकारात्मक सोच लेकर अग्रसर करने के लिए हमें मदद करता है। इस क्रिसमस पर्व के उपलक्ष्य में हम आप ये बताना चाहते हैं। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। रुक करेंगे झांसी की ओर, जहां ठंड को देखते हुए गरीब और बेसहारा लोगों को एसडीएम द्वारा कंबल वितरण किया गया है। देखिए रिपोर्ट। गुरसराय में 20 दिसंबर रात 9 बजे लगभग परगना प्रशासन गरौठा की ओर से उप जिलाधिकारी अमरीश कुमार तिवारी, तहसीलदार गरौठा मदन मोहन गुप्ता, नायब तहसीलदार मानवेंद्र लेखपाल, सदर नीलेश कुमार, तहसील अमले के साथ ठंड को देखते हुए सरकारी अस्पताल रैन बसेरे में आए और राहगीरों, छत विहीन गरीब असहाय लोगों को मौके पर मौजूद दर्जनों वृद्ध महिलाओं असहाय लोगों को कंबल वितरण किए और अलाव का भी निरीक्षण किया। साथ ही नगर पालिका गुरसराय के स्टाफ को अलाव में लकड़ी की मात्रा बढ़ाए जाने के साथ प्रमुख चौराहों पर अलाव लगाए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सरकारी अस्पताल में सफाई सही तरीके से न होने पर संबंधित स्टाफ को कड़े लहजे में निर्देश दिए। इसके बाद वो देर रात तक गुरसराय समेत आसपास के क्षेत्रों में जाड़े के बचाव प्रबंधन पर काम करते देखे गए। किया गया, देखा गया कि जो साफ़ सफाई है पर्याप्त है कि नहीं है, पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, जो अन्य आवश्यक साधन है उपलब्ध है कि नहीं है। मैक्सिमम चीज़ें पाई गई, कुछ चीज़ें नहीं पाई गई, उसके निर्देश दिए गए कि तत्काल से पूर्ण कर ली जाए। क्या अलाव जल रहे हैं कि नहीं, इसका भी निरीक्षण किया गया। बाकी जो गरीब लोग हैं, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं और जो भी लोग हैं जो जिनको ज़रूरत है, उनके लिए हम लोगों ने कंबल वितरण कार्यक्रम चला रहे हैं। लोग कंबल दिया गया है, आगे भी हम लोग कंबल वितरण कार्यक्रम चलाते रहेंगे। अब ये गुरसराय में ही चल रहा है कि पूरी तहसील में? पूरी तहसील में चल रहा है। हर जगह हम लोग जाके लेखपालों के माध्यम से स्वयं या अन्य लोगों के माध्यम से जितने भी पात्र लोग हैं, जिनको जो गरीब लोग हैं, उनको हम लोग कंबल वितरण कार्यक्रम कर रहे हैं। गुरसराय गरौठा से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। बढ़ेंगे ललितपुर की ओर, जहां दबंगों द्वारा दुकानदार के साथ मारपीट की गई। आपको बता दें कि घटना कैमरे में कैद हो गई। साथ ही इस घटना को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा गया है। पूरा मामला देखिए विस्तार से। ललितपुर के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला रामनगर रघुवीर सिंह राजकीय महाविद्यालय के पास रहने वाले सागर ने संपूर्ण समाधान दिवस पर अपर पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वो अपनी दुकान पर था। मोहल्ले के 4-5 दबंग व्यक्ति दुकान पर आए और लात घूंसे से मारपीट करने लगे। किसी तरह बचा कर मैं दुकान के अंदर घुसा। मारपीट की पूरी वीडियो दुकान में लगे कैमरे में कैद हो गई। अपर पुलिस अधीक्षक ने मांग की सुरक्षा के साथ न्याय की मांग की है। सागर सोनी सनो ब्रिंदान सोनी। कहाँ से आए हैं आप? रामनगर आरएमबी कॉलेज के पास। अच्छा, क्या समस्या लेकर आए? सर मैं रोज की तरह अपनी दुकान पे आरएमबी कॉलेज मतलब दुकान खोलने आ रहा था। तभी मेरे बॉबी राजा के खोकर तन्मय शेर सिंह बुंदेला उनके भतीजों ने आके मुझसे बोला कि यहाँ से नहीं निकला करो आप, और अगर आप निकले तो उस तरफ दूसरी तरफ से निकला करो। हमने कहा रोड तो भाई किसी का नहीं है, सबका है। तो उनने कहा कि नहीं, आप यहाँ से नहीं निकलेंगे, और मैंने उसका विरोध किया। तो दुकान पे आके उनने हमें हमारे पास मारपीट की, जिसका हमारे पास हमारी दुकान पे वीडियो मतलब कैमरा लगा हुआ, उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और उनने जिस पेट में लात मारी और बाथरूम की जगह में मेरी लात मारी, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है। क्या कह रहे हैं वो लोग? कौन है वो लोग? बॉबी राजा खोखरा, उनके भतीजे 5-6 लोग हैं और 2-3 लड़के पिछनारी है। 7-8 लड़के आए थे दुकान पे, जिसकी मेरे पास मेरी दुकान में कैमरा लगा है, उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। और जब मैंने कहा कि मैं इसका विरोध करके मैंने FIR करने जा रहा हूँ, उसको कह रहे जो दिखाई दे कर लो, मुझे किसी का डर नहीं है। अच्छा, क्यों मारपीट की आपके साथ? सर जब मतलब वहाँ ये बोल रहे थे मेरे द्वारे से नहीं निकलो, और अगर आप निकलते हैं तो इस तरफ से नहीं निकलेंगे। आप
पूरे द्वारे में मतलब पानी फैलाते रहते और रोज़ की तरीके मतलब रोज़ पानी मतलब द्वारे डाल देते थे, मतलब कि निकलो नहीं। और फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, तो आज उन्हें हाथ पैर उठाने स्टार्ट किया और कहने लगे अगर कोतवाली गए तो हम जान से मार देंगे तुम्हें। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। रुक करेंगे मऊ की ओर, जहां तनपुरा ब्लॉक के लसरा गांव में जनाजे को दफनाने को लेकर हिंदू और मुस्लिम में विवाद हुआ है। क्या है पूरा मामला, देखिए विस्तार से। उत्तर प्रदेश रतनपुरा ब्लॉक के लसरा गांव में जनाजे दफनाने को लेकर हिंदू मुस्लिम में विवाद हुआ। विवाद की सूचना पाते ही एसडीएम सदर मऊ, मधुबन, सीओ, एसओ, हल्दरपुर चौकी प्रभारी रतनपुरा मौके पर पहुंचे। विवाद का कारण ये रहा कि काली मंदिर के स्थान पर कब्र खोदा जा रहा था, जबकि हिंदुओं ने आपत्ति जताई। मामला तूल पकड़ता देखा गया, लेकिन सदर एसडीएम द्वारा दर्जनों राजस्व विभाग के लेखपाल कानूनगो को बुलाकर तत्कालीन कब्रिस्तान का स्थान चिन्हित किया गया। कई घंटे तक शासन प्रशासन जमे रहे। शासन प्रशासन के देखरेख में जनाजे को दफनाया गया। अशांति और भगदड़ ना मचे। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश भारती की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।